नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ सूबा बोलेगा में आपका स्वागत है। और आज सूबा बोलेगा में हम बात करेंगे बिल्डरों के फर्जीवाड़े की और इन सब के बीच जो खबर आपको दिखाएंगे। जी हां, दो रास्तों से लूट की बड़ी साजिश। पहले पार्ट 1 दिखाते हैं आपको। पिछले कुछ सालों में कई ऐसे मामले भी सामने आए जिनमें बिल्डर इलाके का नाम किसी प्रसिद्ध इलाके से जोड़कर परियोजना का प्रचार करते थे या फिर लोगों को सब्ज बाग दिखाकर जमीन के नाम पर धोखा करते थे। जमीन कहीं दिखाई जाती थी और कब्जा कहीं कर दिया जाता था। नक्शे में घर की डिजाइन कुछ और होती, लेकिन खरीदार को दिखाई गई चीज नहीं मिलती। ऐसे ठग बिल्डरों से जुड़ी एक बड़े फर्जीवाड़े का मामला मुरादाबाद से सामने आया है, जहां ठग बिल्डर इंद्रजीत चड्ढा की ठगी के शिकार लोग हुए हैं। ठग बिल्डर अपनी पहली साजिश को अंजाम देने के बाद अब एक और साजिश की तैयारी में है। क्या है ठग बिल्डर इंद्रजीत चड्ढा की ठगी की कहानी, आपको दिखाएंगे। दो रास्तों से लूट की बड़ी साजिश, पार्ट 1 देखिए आप। मुरादाबाद के बिल्डरों का बड़ा फर्जीवाड़ा। एमडी अधिकारियों संग मिलकर लोगों से की पैसों की लूट। दो रास्ते की मल्टी स्टोरी टाउनशिप दिखा लोगों से की ठगी। एमडी अधिकारियों संग मिलकर लोगों को बनाया ठगी का शिकार। रसूखदार बेटा कर रहा है मासूम लोगों के साथ खिलवाड़। ठग बिल्डर एक और फर्जी टाउनशिप की कर रहा तैयारी। बिल्डरों ने रची दो रास्तों से लूट की बड़ी साजिश। मुरादाबाद में बिल्डर अपने फर्जीवाड़े से कैसे लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं, आज हम आपको इसकी पूरी सच्चाई दिखाएंगे कि कैसे बिल्डरों ने एमडी अधिकारियों के संग मिलकर लोगों से पैसों की लूट की और दो रास्ते की मल्टी स्टोरी टाउनशिप दिखा लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया। आज दो रास्तों से लूट की बड़ी साजिश पार्ट 1 में खोलेंगे बिल्डर के कार्य कारनामों का हर राज। मुरादाबाद के शराब व्यापारी कुलवंत सिंह चड्ढा का बेटा है, जिसका नाम है इंद्रजीत सिंह, जो कि खुद शराब का बड़ा व्यापारी एक जमाने में बहुपैठ एक जमाने में हुआ करता था। लेकिन इन दिनों शराब व्यापार की कमाई से बनाई गई प्रॉपर्टी को गलत तरीके से बेचने लगा है। इंद्रजीत सिंह चड्ढा के हर काले कारनामे का राज फाश करेंगे। दो रास्तों से लूट की साजिश पार्ट 1 में आपको ठग बिल्डर की ठगी से रूबरू कराएंगे। लोगों के सपनों को कैसे ठग बिल्डर ठगता है, पार्ट 1 में आपको हर शातिर चाल को समझाएंगे। क्योंकि के न्यूज हमेशा आपके साथ है। हमें बदनाम करने की तमाम कोशिशों के बाद भी ये बिल्डर हमारे सच को नहीं दबा पाए। हम आपको बिल्डरों के काले कारनामे तफसील से दिखाएंगे। काले कारनामे करने वाली बिल्डर की जोड़ी कैसे अब मुरादाबाद शहर के और तमाम लोगों की गाड़ी कमाई और उनके घर के सपनों के साथ खिलवाड़ करने को फिर से तैयार है। हम आपको दिखाएंगे इन बिल्डरों के काले कारनामे का सच। के न्यूज की टीम बिल्डरों के झूठ और साजिश का पर्दाफाश करेगी। दो रास्तों से लूट की बड़ी साजिश पार्ट 1 में आप बने रहिए हमारे साथ। तो सपने के जो आशियाने लोगों के होते हैं, उसको किस तरह से ये जो बिल्डर हैं धराशायी करते हैं, वो मुरादाबाद के इस पार्ट 1 को देखकर आप अंदाजा बखूबी लगा चुके होंगे। ऐसे तमाम बिल्डर हैं जो लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम देते हैं। सब कुछ होता है, आप जानते हैं अच्छी तरह से, और ये सब कुछ अधिकारियों की मिली भगत से होता है, जहां पर कागजों पर कुछ और कुछ दिखाया जाता है और जमीन पर बहुत कुछ दिखा दिया जाता है, लेकिन हाथ कुछ नहीं आता। और इस तरह से इस ठगी की वारदात को अंजाम दिया जाता है, चाहे इंद्रजीत सिंह चड्ढा हो या फिर कोई और बिल्डर हो। मुरादाबाद के बिल्डरों का बड़ा फर्जीवाड़ा किस कदर जारी है, आप खुद समझ सकते हैं। एक टाउनशिप को बनाकर बेचने के लिए ठग बिल्डर इंद्रजीत चड्ढा ने अपने साथियों के संग मिलकर लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना डाला। एमडी अधिकारियों के संग मिलकर ठग बिल्डर ने लोगों को बनाया ठगी का शिकार और ठग बिल्डर ने दो रास्तों में लूट की बड़ी साजिश रच डाली। बड़ी संख्या में लोगों को ठगी का शिकार बनाकर
ठग बिल्डर इंद्रजीत चड्ढा अब साथियों के साथ मिलकर एक और फर्जी टाउनशिप को तैयार करने की साजिश रच रहा है। रिपोर्ट देख लीजिए। शहर मुरादाबाद, जगह सिविल लाइंस, मामला बिल्डरों की ठगी। ये जो है चड्ढा की जमीन थी, रितेश गुप्ता जी ने इसमें प्लॉटिंग करी थी। ये प्लॉट मैंने रितेश गुप्ता जी से लिया था, तो उन्होंने रास्ता इधर से दिखाया था, जो बीसी साहब द्वारा सील किया गया है। और इसका जो हमने जब खरीदा था, मधुबनी के सर्किल रेट से जो है हमने स्टाम्प पेपर, स्टाम्प ड्यूटी और एमडीए से नक्शा पास और वो जितने भी चार्जेस थे वो हमने जो है मधुबनी के हिसाब से दिए हैं एमडीए से। तो मानते आप 420 आपके साथ हुआ है पूरा मामला? जी, 2 फरवरी का मामला है। बिल्डर्स की जोड़ी ने सबसे पहले मधुबनी कॉलोनी में 2 मकान खरीदे। मकानों के पीछे बिल्डर की प्रॉपर्टी थी, जिसका रास्ता आदर्श कॉलोनी में था। दोनों ने मिलकर इसके पीछे टाउनशिप तैयार करने की प्लानिंग बनाई। ठग बिल्डरों ने थोड़ी सी जगह में ही बहुमंजिला इमारतें खड़ी कर ली। अपने दिमाग में आइडिया बनाकर मधुबनी कॉलोनी के 2 मकानों में से एक को तोड़ दिया। पहले आदर्श कॉलोनी का रास्ता दिखाकर एक नक्शा एमडीएस से 2015 में पास करा लिया गया। फिर लोगों को 2 रास्तों की टाउनशिप दिखाकर मेन रास्ता मधुबनी कॉलोनी का बताकर फ्लैट और प्लॉट बेचने का काम शुरू कर दिया। इस दौरान जब समझदार लोगों ने एमडीए जानकारी की तो पता लगा कि इसके 2 नहीं, सिर्फ एक ही रास्ता है जो आदर्श कॉलोनी में खुलता है, जिसे एमडीएनए लेआउट के पास किया गया है। लेकिन जैसे ही बिल्डरों को इसकी भनक लगी तो बिल्डरों ने एमडीए के भ्रष्ट अधिकारियों से साठगांठ शुरू कर दी और अपने शैतानी दिमाग और पैसों के जरिए 2017 में 2 रास्तों का एक नक्शा सबमिट कर दिया, जिसके बाद मकान धड़ाधड़ बिकने शुरू हो गए। लेकिन इसके कुछ ही दिन बाद जब लोगों का आना जाना इन रास्तों से बढ़ा तो मधुबनी कॉलोनी के लोगों ने ऐतराज करना शुरू कर दिया, जिसकी शिकायत कई बार एमडीए के अधिकारियों से की। लेकिन इन दबंग लोगों के आगे ये सब मजबूर हो गए। उन्होंने अपनी मदद के लिए हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए एमडीए को आदेश दिए कि तत्काल इस रास्ते को बंद किया जाए, क्योंकि इस मकान का इस्तेमाल रास्ते के लिए नहीं किया जा सकता। इस पर एमडीए के अधिकारियों ने घर तोड़ के बनाए गए इस रास्ते को सील कर दिया। कॉलोनी एमडीए के द्वारा डेवलप की गई थी, जो वर्तमान में नगर निगम को हैंडेड ओवर है। वहां के लोगों ने एक पीआईएल किया। हाईकोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश हुआ कि इनका प्रत्यावेदन का निस्तारण किया जाए। उस प्रत्यावेदन के निस्तारण में हम लोगों ने स्पॉट इंस्पेक्शन किया और रिकॉर्ड देखा तो ये पाया गया कि एक भवन जो एमडीए ने अलॉट किया था, उनसे किसी बिल्डर ने खरीद लिया था और उसको डिमोलिश करके उसमें रास्ता कायम कर दिया था, जो कि नियमता सही नहीं था। उसी रास्ते को जो कि इतर प्रयोग किया जा रहा था, प्रयोजन से अलग उपयोग किया जा रहा था, उस रास्ते को ही सील किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में प्रत्यावेदन के निस्तारण के लिए। बाकी किसी का रास्ता बंद नहीं किया गया है, वो रास्ते के रूप में कभी रहा भी नहीं है, वहां पर भवन है। अब इन कॉलोनियों में रहने वाले हजारों लोगों के पैरों तले जमीन सरक गई है। परेशान लोग अरबों रुपए की पैसों की लूट के बाद अब भी मजबूर हैं। दबंग किस्म के बिल्डर के खिलाफ खुलकर कोई सामने आने को तैयार नहीं है। 2011 में इंद्रजीत चड्ढा द्वारा इसकी प्लॉटिंग करी गई तथा रितेश गुप्ता जी जो मौजूदा विधायक जी हैं, उनके द्वारा इसको बेचा गया। उस टाइम पर रितेश गुप्ता जी के द्वारा ये बताया गया कि आपका रास्ता है और आपका जो सर्किल रेट की रजिस्ट्री होगी वो भी इसी रेट पर होगी। इसमें इंद्रजीत चड्ढा तथा रितेश गुप्ता जी ने हमें सुनिश्चित करा था कि ये आपका रास्ता है। इससे पहले भी जो चड्ढा फैक्ट्री थी वो भी पिछले 15 सालों से इसी रास्ते का उपयोग कर रही थी। हमें बंधक बना रखा है। हमें यही प्रोटेस्ट है कि हमारा कोई भी सुत लेने वाला कहीं पर भी कोई भी नहीं है।
यहाँ पे बाहर कॉलोनी जो है मधुबनी कॉलोनी वाले लोगों को अपार्टमेंट वालों की निकासी से परेशानी है और ये रास्ता जो है ये हमारी 12 घर की कॉलोनी जो ये बसी हुई है उसके लिए बना हुआ है। तो उन लोगों ने इस चीज का नोटिस दिया और ये रास्ता अचानक ही सील कर दिया गया है। हमने ये चड्डा की तरफ से जगह, ये चड्डा की यहाँ पे फैक्ट्री थी जो कि उन्होंने क्लीन करके यहाँ पे प्लॉटिंग की और प्लॉट सेल किए हैं। कितनी फैमिलीज हैं यहाँ पे करंटली 12 फैमिलीज रह रही हैं और वैसे 18 प्लॉट हैं। पार्ट 1 में अभी इतना है। जल्द हम आपको इस ठग बिल्डर की और बड़ी करतूतों के बारे में बताएंगे। पार्ट 2 में और आपको दिखाएंगे ठग बिल्डर का असली सच। पार्ट 2 में आपको दिखाएंगे ठग बिल्डर का वो कबूलनामा जिसमें अपने काले कारनामों को खुद ही बयां करता नजर आएगा। पार्ट 2 तक बने रहिए के न्यूज के साथ। के न्यूज के लिए मुरादाबाद से आशु खान की रिपोर्ट। तो नाम आप समझ गए होंगे, इंद्रजीत सिंह चड्ढा, यही वो नाम है जिसने लोगों को चूना लगा दिया है। वैसे तमाम बिल्डर हैं जो लोगों को चूना लगाते हैं, लोगों की मेहनत की कमाई हड़प लेते हैं, उन्हें बेवकूफ बनाते हैं और उसके बाद उनके पैसे डकार जाते हैं। ये सब कुछ अधिकारियों की साठगांठ से होता है। फिलहाल नंबर्स लगातार सूबा बोलेगा में फ्लैश हो रहे हैं। आप कॉल करिए, हमारे साथ जुड़िए, हमारी मुहिम के साथ जुड़िए, अपनी बात रखिए। आपको भी किसी बिल्डर ने इस तरह से धोखाधड़ी आपके साथ की होगी या आपको बेवकूफ बनाया हो तो आप अपनी बात सूबा बोलेगा के कार्यक्रम में रख सकते हैं। मुरादाबाद से हमारे संवाददाता आशु खान अधिक जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशु खान, हमने रिपोर्ट दिखाई, पार्ट 1 दर्शकों के सामने रखा, पार्ट 2 भी हम जल्द ही दिखाएंगे दर्शकों को कि मुरादाबाद में एमडीए के अधिकारियों की मिली भगत के साथ ये जो इंद्रजीत सिंह चड्ढा है ये किस तरह से फल फूल रहा है, किस तरह से लोगों की मेहनत की कमाई डकार रहा है, किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। आशु खान, सबसे पहले क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, सबसे पहले बताना चाहेंगे मुरादाबाद के सिविल लाइन क्षेत्र का यह पूरा मामला है जहां पीड़ितों का दर्द के न्यूज ने सुना है और के न्यूज ने ये मुहिम चलाई, के न्यूज ने पीड़ितों का दर्द सुना है। और ये पूरा मामला फर्जीवाड़ा सिर्फ एक रास्ते को लेकर के बनाया गया। ये रास्ता वहां था ही नहीं, वो रास्ता पीड़ित लोगों को दिखाया गया और जो सर्कल लेड मधुबनी के जो पोस्ट कॉलोनी के थे उन्हें उसी रेटों पर ये जगह बेची गई। उनके यहाँ 18 फ्लैटें, 12 फ्लैट जो है सेल आउट कर दिए गए हैं। इंद्रजीत चड्ढा द्वारा ये भोले भाले लोगों को सेल आउट किए गए हैं। और आपको सबसे बड़ी बात ये बता दूं, जो मेन रास्ता इसका है वो भातू कॉलोनी के पीछे वाली साइड से ये रास्ता इसका जाता है और जहां से ये रास्ता दिखाया गया है जो फर्जीवाड़ा हुआ है वो पोस्ट कॉलोनी मुरादाबाद के मधुबनी का है, जहां पर एमडीए द्वारा ये कॉलोनी बसाई गई है, जिसके वहां लोगों को एतराज होने लगा था क्योंकि काफी लोग वहां से गुजरने लगे थे। क्योंकि दूसरी साइड जो चिंता का विषय बना हुआ है वो भातू कॉलोनी है, वहां पर जो अवैध शराब का कारोबार होता है, कच्ची शराब वहां बनाई जाती है, जिसको लेकर के लोग वहां से निकलना पसंद नहीं करते, वहां डर लगता है लोगों को। इसी कारण वहां के लोग जो मधुबनी के क्षेत्रवासी है उन्होंने इस बात की एमडीए से शिकायत की थी, मगर एमडीए ने उनकी एक न सुनी, जिसके बाद उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया और कोर्ट का सहारा लेने के बाद उन्हें हाई कोर्ट से उन्हें राहत मिली, जिसमें हाई कोर्ट ने अपना फैसला दिया ये इस रास्ते को बंद किया जाए। जिसके बाद एमडीए वहां पर एमडीए की टीम को वो कोर्ट के आदेश मिले, कोर्ट के आदेश पर एमडीए ने वो रास्ता बंद कर दिया है। और आपको बता दें जो 12 मकान हैं जो वहां पर लोग रह रहे हैं वो अभी कैद हो गए हैं, उनके निकलने की कोई अभी सुविधा नहीं है क्योंकि जो मेन रास्ता है वो बंद है। क्योंकि जो आरोप पीड़ित परिवार लगा रहे हैं वहां पर उनका साफ कहना है कि पोस्ट कॉलोनी से जो रास्ता गया है उन्हीं को ये रास्ता दिखाकर ये मकान बेचे गए हैं और अच्छे मोटे रकम उनसे ली गई है। अब उनकी यही मांग है हम इसी रास्ते से जाएंगे, ना कि दूसरा रास्ता जो है उससे जाएंगे, क्योंकि उनका ये कहना है जो रास्ता वो बता रहे हैं उस रास्ते से उनके परिवार के बच्चों को जान माल का खतरा है और किसी प्रकार की वहां सिक्योरिटी नहीं है। ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। ये सारे आरोप पीड़ित जो परिवार है वो डायरेक्ट इंद्रजीत चड्ढा पर लगा रहे हैं। साफ साफ आपने सुना भी होगा ये ठीक है, सारे आरोप चड्ढा पे लगाए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच रोहित एक मधुबनी से हमारे साथ एक जो है कॉलर जुड़े थे, फिलहाल उससे संपर्क हमारा टूट गया। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।
तो तमाम नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल करिए, अपनी बात रख सकते हैं। फिलहाल आशु खान, जैसा कि आपने पूरा विस्तार से बताया कैसे इस प्रोजेक्ट को जो है वो पास साफ तौर पर कराया गया, एमडीए के अधिकारियों की मिली भगत के साथ, फिर एक मकान तोड़ दिया गया, रास्ता बना दिया गया। आपके एमडीए के अधिकारियों से बात हुई थी जब ये सब कुछ हो रहा था, तो वो कहां पे थे? क्या वो एसी के कमरों में बैठे हवा खा रहे थे? उन्हें नहीं देखना चाहिए था कि इतनी बड़ी घपलेबाजी हो रही थी? आखिर वो क्या कर रहे थे? देखिए, बहुत ही बड़ा झोल झाल है जिसमें एमडी की मिली भगत से ये पूरा काम हुआ। अगर एमडी की मिली भगत नहीं होती, ये कुछ भी फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता था। अब भोले भाले लोगों के साथ ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हो गया है। अब लोग परेशान है। वहां के जो 12 परिवार हैं वो करे भी तो क्या करें। अब वहां पर जो हम पीड़ित परिवार से बात हुई थी, वहां बता रहे थे कोविड का पेशेंट है वहां पर। अब एम्बुलेंस वहां जानी है तो कैसे जाएगी, क्योंकि एमडी द्वारा तो कोर्ट का जो आदेश है उसके बाद उन्होंने सील कर दिया है। अब ये बताइए, अब वो पूछ रहे हैं अपने कोविड जो पेशेंट है वो कैसे लेकर के जाएं, हॉस्पिटल कैसे जाएंगे, बच्चे निकल नहीं सकते। सबसे बड़ा उनका जो परेशानी का सबक बन गया है। और जो जिनसे उन्होंने मकान खरीदे हैं उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है, मगर उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है। अभी कुछ टाइम के लिए उनको आश्वासन दे दिया गया है, एमडी द्वारा भी आश्वासन दे दिया गया है। और क्या आश्वासन दिया गया है आशु, क्या आश्वासन दिया गया? जो उनका कहना है कि ये रास्ता अभी वो आकर के खुलवाएंगे। इंद्रजीत चड्डा जो जिनसे उनकी बातचीत चली, जिनसे उन्होंने मकान लिया है, मगर आपको बता दूं जो एमडीए द्वारा बताया गया है ये हाई कोर्ट के आदेश है और उसके आदेश पर ही ये रास्ता बंद किया गया है। तो साफ तौर पर हाई कोर्ट के आदेश के बाद रास्ता बंद कर दिया गया है। 18 प्लॉट हैं जहां पे 18 फैमिलीज रहती हैं, वो उनका जो घर का रास्ता था वो पूरी तरह से बंद हो चुका है, वो एक तरह से कैद हो गए हैं। आशु, आपकी उन लोगों से भी बात हुई होगी, उनका क्या कुछ कहना है जिनको हमने देखा कि जो धरने पर बैठे हुए हैं, उनसे आपकी बात हुई, क्या कुछ कहना है उनका? देखिए, हमने उनसे बातचीत की, के न्यूज की टीम वहां पर पहुंची और देखिए वहां पर आपको दिखाई देंगे छोटे छोटे बच्चे प्रोटेस्ट के लिए वहां पर बैठे हुए हैं। और उनका साफ कहना है उस साइड से तो जा नहीं सकते, नहीं बच्चे बाहर निकल सकते। अब बच्चों को जो कॉलोनी के लोग हैं वो बाहर नहीं आने दे रहे हैं, क्योंकि वहां रास्ता बंद हो गया। तो कॉलोनी के लोग ने वहां पर भी एक कैमरा लगा दिया गया है, जो भी उस रास्ते से गुजर रहा है तो उसकी सीसीटीवी फुटेज ली जा रही है, क्योंकि कॉलोनी के जो एमडी द्वारा कॉलोनी बसाई गई है उनका साफ कहना है इस रास्ते से इन्हें इधर गुजरने नहीं देंगे। अब ये बताइए, अब वो इधर से भी नहीं जाए और उधर से रास्ता बंद है, तो क्या करें भी तो क्या करें। अब ये बीच में पीड़ित परिवार जो है बीच में फंस गए हैं, इसका उपाय कौन निकाले? अब तो पीड़ित परिवार, जैसा कि आप आशु खान कह रहे हैं कि वो बीच में फंस चुका है, आखिर उन्हें अपने घर से, अपनी कॉलोनी से, अपने फ्लैट से बाहर निकलने के लिए कौन सा रास्ता एमडीए उन्हें देगा? तब तो अधिकारियों ने चड्डा के साथ मिलकर जबरदस्त तरीके से प्लॉटिंग कर ली गई, प्लॉट्स वहां पे बना दिए गए, लोग वहां पे रहने के लिए जो है पहुंच गए। लेकिन उसके बाद जो मेन रास्ते को लेकर जहां से आवाजाही होती थी उसको लेकर ही पास की कॉलोनी ने जब आरोप लगाना शुरू कर, आवाज उठाना शुरू किया, तो हाईकोर्ट का आदेश आया, वो रास्ता बंद कर दिया गया। आप सोचिए, इस तरह से ये जो बिल्डर हैं ये आम आदमी को बेवकूफ बनाते हैं, नई नई चालें, नई नई रणनीति बनाते हैं, और उसमें जो बेचारे जो लोग हैं वो कैसे फंस जाते हैं और उसके बाद परेशान होते हैं। ये तस्वीरें आशु खान ने भेजी हैं, जो लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। लोग परेशान हैं, लोग बैठे हुए हैं रास्ते पर कि आखिर उन्हें अपने घर से निकलने के लिए, बाहर जाने के लिए कौन सा रास्ता दिया जाएगा। एमडीए के अधिकारी जो हैं, जैसा कि आशु खान बता रहे हैं, वो आश्वासन दे रहे हैं, हाईकोर्ट का आदेश है कि नहीं, ये रास्ता यहां से नहीं निकला जाएगा, फिलहाल उसको बंद कर दिया गया है। तो लोगों की परेशानी बहुत ज्यादा है, बड़ी तादाद में जो वहां पे लोग रहते हैं वो परेशान हैं। लेकिन इस बीच जो लोग हैं उनके साथ जो अन्याय हुआ है, उनके साथ जो ठगी की गई है, उन्हें जो बेवकूफ बनाया गया है, आखिर ये जिम्मेदारी कौन लेगा? ये एमडीए के अधिकारियों पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये इंद्रजीत सिंह चड्डा, इस पर कार्रवाई आखिर क्यों नहीं हुई? आशु खान, क्या आपकी इंद्रजीत सिंह चड्डा से बात हुई इस पूरे मामले को लेकर? उसने अपनी बात रखी, क्या कहा उसने? जी, इस मामले में हमने बातचीत करना चाहिए थी, तो उन्होंने अपने बताया मैं कोविड में हूँ, मैं आकर के बात करूंगा इस मामले में। अगर बात करनी है तो बोले फोन पर ही कर लो, तो उसके बाद ही मैं बात करूंगा। इस पर बोलने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया।
और सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा, जो आकाश रेसिडेंसी है वहाँ के लोगों से भी हमसे बातचीत की गई, जो वहाँ के लोगों को भी यही रास्ता दिखाया गया है जो मकान सेल के गए। यही कहना चाहूंगा मुरादाबाद में फर्जीवाड़े से लोग सावधान हो जाएं, फर्जीवाड़े से, क्योंकि ऐसे फर्जीवाड़े होते रहेंगे जब तक ऐसे लोग रहेंगे। तो साफ तौर पर अब इंद्रजीत सिंह चड्डा जो है वो कोविड में है, एक तरह का बहाना साफ तौर पे बनाया जा रहा है। लेकिन आशु खान, इंद्रजीत सिंह चड्डा के साथ एक शख्स और था, जैसा कि जब आपने बात करी एक परिवार से तो उनका कहना था किसी विधायक ने जो है यहाँ पे प्लॉटिंग करवाई थी और वो प्लॉट वहां पे बिकवाए गए थे और उसकी भी मिली भगत इस मामले में थी। उसके बारे में बताइए, कौन था, क्या मिली भगत थी, किस तरह से ये स्ट्रक्चर तैयार हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा आशु बताएं। जी, मैं बताना चाहूंगा, जो अभी नाम विधायक का नाम सामने आया है, बस इतना ही आरोप लगाया कि विधायक द्वारा जो है मकान सेल आउट किए गए। मेन जो बताया गया है इंद्रजीत चड्डा को ही बताया गया है। इन दोनों जो दो बड़े बिल्डर हैं उनकी मिली भगत से ये सारा काम हुआ है। तो साफ तौर पे मिली भगत से सारा काम हुआ है, लेकिन इसमें कई लोग और भी शामिल हैं। जैसा कि आशु खान साफ तौर पे बता रहे हैं, इंद्रजीत सिंह बात नहीं कर रहा है और दूसरी तरफ आप देखिए जो लोग हैं वो किस तरह से जमीन पर बैठे हुए हैं, उनको अपने घर से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। मुरादाबाद में एमडीए सुस्त है और बिल्डर जो है वो चुस्त हैं। दो रास्तों से लूट की बड़ी साजिश का पार्ट 1 हम आपको दिखा रहे हैं। ठग बिल्डर इंद्रजीत सिंह बेनकाब कब होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आशु खान, अब जबकि ये खबर चल रही है, लगातार हम इसको कवरेज भी कर रहे हैं, दिखा भी रहे हैं, तो क्या एमडीए के अधिकारी एक्टिव मोड में आए हैं, किसी तरह की कोई कार्रवाई हुई है? खबरें तो ये भी हैं कि इंद्रजीत सिंह एक और टाउनशिप पे काम कर रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा है। इंद्रजीत जो है एक और टाउनशिप पे बड़ा काम कर रहे हैं। उसी पर मैं लोगों से कहना चाहूंगा सावधान हो जाए। इसलिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले यही कहा, लोग सावधान रहे। फर्जीवाड़े से कुछ भी फर्जीवाड़ा किसी भी भोले भाले मासूम लोग जो है फंस सकते हैं, इसलिए सावधान रहे। ऐसे फर्जीवाड़े से बचने के लिए जो भोले भाले लोग हैं बिल्कुल सावधान हो जाए। क्या एमडीए की आशु खान किसी भी अधिकारी से आपको इस मामले पर लेकर बात हुई? वहां से क्या जवाब दिया गया, कैसे इस मकान को तोड़ा गया और उसके बाद वहां से रास्ता निकाल दिया गया और एमडीए के अधिकारियों को जानकार, जैसा कि साफ तौर पे आशु खान आपने बताया कि ये सब कुछ खेल मिली भगत से हो रहा था, लेकिन क्या एमडीए के अधिकारियों ने इस पर क्या जवाब दिया जब आपने उनसे बात करी? देखिए, बताना चाहूंगा 2011 का मामला है। जो कुछ हुआ इससे पहले जो अधिकारी थे उनके संज्ञान में था। अब जो नए अधिकारी आए हैं उनके मामला संज्ञान में नहीं है, इसलिए जब भी हमने इस बारे में उनसे बात की अधिकारियों तो इस बारे में उन्होंने जानकारी न होने के कारण इसमें कुछ भी कहने से मना कर दिया। क्या उनका कहना है, ये हमारे सामने कोई भी ऐसा मामला सामने नहीं आया। जो पिछले अधिकारी रह चुके हैं ये उन्हीं के सामने जो कुछ हुआ उन्हीं के सामने हुआ है। इस बीच आशु खान, मैं जानना चाहूंगा, इंद्रजीत सिंह चड्डा बार बार नाम आ रहा है जिसने भोली भाले लोगों को जिसे कह सकते हैं बेवकूफ बनाया। ये इंद्र सिंह चड्डा के बारे में बताइए, ये क्या करता था, इसका बाप क्या करता था, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है आपके पास? ये बताना चाहूंगा, ये शराब व्यापारी है मुरादाबाद में, उन्हीं के ये बेटे हैं इंद्रजीत चड्डा। इनका बहुत बड़ा शराब का व्यापार है इनके फादर का, ये उसी के नाम से जाने जाते हैं। अब जो है मगर जो है अब बिल्डर्स के रूप में एक सामने उभर का है मुरादाबाद में। अभी जो है बिल्डर्स के रूप में जगह जगह अपने टाउनशिप बना रहे हैं और भोले भाले लोगों को फंसाया जा रहा है। कहाँ पे टाउनशिप बनाई जा रही है? दूसरी टाउनशिप का जिसकी बात आशु खान आप कर रहे हो, यह टाउनशिप कहाँ पे बनाई जा रही है, किस नाम से? मैं चाहूंगा कि जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मुरादाबाद में या जहां पर भी, और मैं चाहूंगा कि उस टाउनशिप के बारे में बताइए ताकि कि फिर कोई इस तरह के जो बिल्डर हैं जो फर्जीवाड़ा करते हैं उनके चंगुल में ना फंस पाए। बात नहीं, ये टाउनशिप मुरादाबाद में ही बनाई जा रही है और इसका अभी कोई नाम जो है डिसाइड नहीं हुआ है। जैसे ये आपको बताना चाहूंगा, पार्ट 2 का खुलासा भी जल्दी करेंगे और इन सारी चीजों का जवाब भी हम देंगे। तो जल्दी पार्ट 2 का खुलासा भी हम करेंगे, लेकिन फिलहाल जैसा कि आशु खान हमारे संवाददाता साफ तौर पर बता रहे हैं, मुरादाबाद के बिल्डरों का बड़े फर्जीवाड़ा देखने को मिल रहा है। इंद्रजीत सिंह चड्डा
जिसके पिता का नाम है कुंवर सिंह चड्डा, जिसका बेटा ये है। शराब का बड़ा काम है और शराब के काम के बाद जब इन्हें लगा, चलिए ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको दिखाते और समझाते हैं कि आखिर किस तरह से खेल चल रहा है। मुरादाबाद के बिल्डरों का बड़ा फर्जीवाड़ा देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ एमडीए अधिकारियों संग मिलकर लोगों से पैसे की लूट भी की गई है। तो ठग बिल्डर एक और फर्जी टाउनशिप की कर रहा है तैयारी। बिल्डरों ने रची 2 रास्तों से लूट की बड़ी साजिश। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बिल्डर्स की जोड़ी ने सबसे पहले मधुबनी कॉलोनी में 2 मकान खरीदे। आप देखिए कितने शातिर ये बिल्डर होते हैं। मकानों के पीछे बिल्डर की प्रॉपर्टी थी जिसका रास्ता आदर्श कॉलोनी में था। दोनों ने मिलकर इसके पीछे एक टाउनशिप तैयार कर ली, इसकी प्लानिंग बना दी। उसके बाद ठग बिल्डरों ने थोड़ी सी जगह में ही बहुमंजिला इमारत खड़ी कर डाली। आइडिया बनाकर मधुबनी कॉलोनी के 2 मकानों में से एक मकान को तोड़ दिया जाता है, उस मकान से रास्ता निकाल दिया जाता है और एमडीए के अधिकारी आंख मूंदे बैठे रहते हैं इस पूरे मामले पर। 2 रास्तों की टाउनशिप दिखाकर मेन रास्ता मधुबनी कॉलोनी का बताकर फ्लैट और प्लॉट बना दिए जाते हैं। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध क्लास पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus कानपुर लखनऊ हाईवे नियर उन्नाव। GGS Education Group। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन।
मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो दो रास्तों से लूट की बड़ी साजिश पार्ट 1 इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मुरादाबाद की खबर है, बिल्डरों का बड़ा फर्जीवाड़ा है। इस रिपोर्ट का पार्ट 2 भी हम आपको दिखाएंगे जो काफी हैरान कर देने वाला है। लेकिन इस बीच ग्राफिक्स के जरिए पूरा मामला एक बार हम आपको बताते हैं। तो समझिए, मुरादाबाद के बिल्डरों का यह बड़ा फर्जीवाड़ा है जो धड़ल्ले से चल रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें, एमडी अधिकारियों संग मिलकर लोगों से पैसों की लूट की जा रही है। दो रास्ते की मल्टी स्टोरी टाउनशिप दिखा लोगों से ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। एमडी अधिकारियों के संग मिलकर लोगों को ठगी का शिकार बनाया गया और ये अधिकारी अब सामने आने को तैयार नहीं है। रसूखदार बेटा कर रहा है मासूम लोगों के साथ खिलवाड़। ठग बिल्डर एक और फर्जी टाउनशिप की तैयारी कर रहा है। बिल्डरों ने रची दो रास्तों से लूट की बड़ी साजिश। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, दोनों ने मिलकर इसके पीछे टाउनशिप तैयार करने की प्लानिंग बनाई है। मुरादाबाद में ठग बिल्डरों की साजिश का भांडाफोड़ के न्यूज कर रहा है इस वक्त। ठग बिल्डरों ने कोई सी जगह में बहुमंजिला इमारतें खड़ी कर दी। आइडिया बनाकर मधुबनी कॉलोनी के दो मकानों में से एक को तोड़ दिया जाता है, वहां से रास्ता निकाल दिया जाता है। पहले आदर्श कॉलोनी का रास्ता दिखाकर एक नक्शा एमडीए से 2015 में पास करा लिया गया। दो रास्तों की टाउनशिप दिखाकर मेन रास्ता मधुबनी कॉलोनी का बताकर फ्लैट और प्लॉट बेचने का काम शुरू हो गया। तो ये बड़ा फर्जीवाड़ा जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आशु खान हमारे संवाददाता भी हमारे साथ मुरादाबाद से जुड़े हुए हैं जो पल पल की अपडेट इस वक्त दे रहे हैं कि मुरादाबाद में ये फर्जीवाड़ा, ये बिल्डर किस तरह से फल फूल रहे हैं और ये एमडीए के अधिकारियों की सरपरस्ती में फल फूल रहे हैं, जिसकी वजह से ना इन्हें डर है ना इन्हें खौफ है। हाईकोर्ट ने एक तरफ आदेश दे दिया कि ये रास्ता बंद होगा, लेकिन बेचारे वो लोग जिन लोगों ने ये चड्ढा पर भरोसा कर लिया, इंद्रजीत सिंह चड्ढा पर, आखिर वो कहां जाएंगे? उन्हें कौन सा रास्ता मिलेगा अपने घर से निकलने के लिए? जो इतनी बड़ी रकम उन लोगों ने इंद्रजीत सिंह चड्ढा पे विश्वास करके लगाई, आखिर उनका क्या होगा? कोर्ट ने तो कह दिया रास्ता बंद होगा।
तस्वीरें आपके सामने हैं। ये परिवार के लोग, मासूम लोग बैठे हुए हैं अपने घर के बाहर, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। ये एमडीए के अधिकारी अगर पहले सुन लेते तो शायद ये नौबत ना आती, लेकिन तब इन्हें मोटी रकम खानी थी, तो ये कैसे सुनते। इसीलिए मिली भगत करके ये पूरी की पूरी प्लॉटिंग तैयार कर दी जाती है। उसके बाद हाईकोर्ट ये मामला जाता है, आदेश के बाद बंद कर दी जाती है। अब ये एमडीए के जो अधिकारी है आश्वासन दे रहे हैं। आप सोचिए, इस तरह से मुरादाबाद में ये फर्जीवाड़े वाले जो बिल्डर हैं, ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। इस तरह न जाने कितने बिल्डर होंगे सूबे के अंदर जहां पर उनके साथ खिलवाड़ लोगों के साथ किया जा रहा है। आशु खान हमारे संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशु खान, हाईकोर्ट का आदेश आ गया जहां पर कह दिया गया कि भाई अब इस रास्ते से आवाजाही नहीं हो सकती, प्लॉटिंग की जो इंद्र सिंह चड्डा की जो प्लॉटिंग है। लेकिन सवाल यहां पे ये उठता है कि वो लोग जिनके 18 प्लॉट हैं, जो 18 परिवार हैं, आखिर वो लोग जाएंगे तो कहां से जाएंगे। इस पर एमडीए के अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, बताना चाहूंगा एमडीए का इस बारे में जो कहना है, जो इनका पीछे का रास्ता है जो बंद है अभी, एमडीए कह रहा है अगर ये लोग हमें इजाजत दे उस रास्ते को हम तोड़ दें। मगर जो वहाँ के लोग हैं उनका कहना यह है कि जो पीछे भातु कॉलोनी है वो वही रास्ता आ गया है जो उस रास्ते पे जाना नहीं चाहते, क्योंकि वहाँ के लोगों का आरोप है, जो लोग आरोप लगा रहे हैं चड्डा द्वारा जो बेवकूफ उन्हें बनाया गया है, मोटी रकम लेके उनके साथ ये बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया है। ये इतना बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया है, उनके दो रास्ते दिखाए गए, जबकि एक रास्ता उनका आरोप एमडीए का भी यही कहना है एक ही रास्ता है। फिर तो दो रास्ते क्यों दिखाए गए? इतना बड़ा फर्जीवाड़ा, भोले भाले लोगों के साथ ये फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। इनके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे लोग तो भोले भाले लोगों को फंसाया नहीं जा सके। और मैं बात कर रहा था जो एक और टाउनशिप जो तैयार हो रही है उसके लिए भी अभी कुछ दिखाना चाहूंगा। मेरे साथ जो अभी जो कागज है मेरे पास, ये देख सकते हैं, ये दूसरी टाउनशिप जो तैयार हो रही है मुरादाबाद नेशनल हाईवे पे। ये टाउनशिप कहाँ पे बनाई जा रही है? कितने बड़े पैमाने पर बनाई जा रही है? क्या इस टाउनशिप का काम शुरू हो चुका है? इसके बारे में बताएं आशु खान। जी, इसका काम शुरू हो चुका है और अभी कुछ ऐसे कागज, इनके दस्तावेज पूरे नहीं हो पा रहे जिस कारण ये काम अभी रुका हुआ है। कोई अड़चन आ गई जिस कारण ये काम रुक गए। हम आपको सावधान करना चाहते हैं। क्या आशु खान नाम बता सकते हैं इस टाउनशिप का? किस नाम से टाउनशिप बनाई जा रही है? जी, नाम बताना चाहूंगा। नाम आपको नाम भी आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, इतना बड़ा टीवी स्क्रीन पर नाम दिखाई दे रहा होगा इस समय। तो ये देखिए, इंटीग्रेटेड टाउनशिप के नाम से ये मुरादाबाद में टाउनशिप बताई जा रही है। आशु खान, क्या टाउनशिप को लेकर जानकारी है बताइए, बहुत जरूरी है। वो लोग जो लोग इस टाउनशिप जो दोबारा ये जो टाउनशिप बनाई जा रही है, हम चाहेंगे कि के न्यूज के दर्शक इस वक्त मुरादाबाद में जो लोग हैं, हम उन्हें आगाह कर रहे हैं कि इस तरह के जो बिल्डर हैं जो फर्जीवाड़ा करते हैं उनके चंगुल में मत फंसिए। 18 परिवार आपको बता दें सड़क पर बैठे हुए हैं, उनसे घर के निकलने का उन्हें रास्ता नहीं मिल पा रहा है। ये एमडीए के अधिकारी और इंद्रजीत सिंह की मिली भगत से सब कुछ हो रहा है और एक बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाई जा रही है, जिसकी मैप जो है वो साफ तौर पे आशु खान हमें दिखा रहे हैं। आप देखिए, ये टाउनशिप बनाई जा रही है जिसका नक्शा भी पास हो चुका है। इसमें भी बड़े पैमाने पर लोग जो है वो प्लॉट लेंगे। तो आगाह होने की जरूरत है इस तरह के जो फर्जीवाड़ा करने वाले बिल्डर हैं उनसे। आशु खान, इस टाउनशिप को लेकर क्या जानकारी है? नाम हमने बता दिया, फिलहाल कहां पे बन रही है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जो काम चल रहा है बहुत ही बड़ा एक्सक्लूसिव खुलासा जो के न्यूज कर रहा है। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर जो नक्शा दिखाया जा रहा है, के न्यूज जो है अपने माध्यम से आपको दिखा रहा है, ये नक्शा दिखाया जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा, इसमें भी फर्जीवाड़ा हो सकता है। ये बहुत बड़े टाउनशिप बनाए जा रहे हैं। के न्यूज सभी लोगों को आगाह कर रहा है, ऐसे लोगों से सावधान हो जाएं, सावधान रहें ऐसे लोगों से। क्योंकि देखिए अभी जो मामला सामना है मुरादाबाद के सिविल लाइन क्षेत्र का 18
जो मकान सेल आउट किए गए जिसमें 12 परिवार रह रहे हैं वो कैद है अपने घरों पर, उनकी पीड़ा तो वही जान सकते हैं या के न्यूज ने उनकी पीड़ा को जाना है। उनकी पीड़ा को अभी तक किसी ने नहीं सुना है। एमडीए वहां पहुंचा तो जरूर, मगर एमडीए ने उनसे साफ मना कर दिया जो तुम्हारा रास्ता है धातु कॉलोनी से आप उसी रास्ते पर ही चलेंगे, मधुबनी के कॉलोनी के रास्ते पे आप नहीं जाएंगे, वो रास्ता बंद ही रहेगा। अब जो बात कही गई है एफडीए की तरफ से कि मधुबनी के रास्ते से आप नहीं जा सकते हैं, अब इसको लेकर जो ये 18 परिवार हैं इनका क्या रुख है, ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कदम उठाएंगे? इनका कहना यही है अगर कोई नहीं सुनता है तो ये भी कोर्ट का सहारा लेंगे, क्योंकि ये कोर्ट हाई कोर्ट का आदेश है जिसका आदेश पर ये एमडीए का जो कहना है हाई कोर्ट के आदेश पर ही बंद किया गया है। वो भी अब कोर्ट का सहारा लेने की सोच रहा है। अभी उनसे कुछ बातचीत हुई थी, वो भी अब मन बना लिया है और हो सकता है वो एफआईआर दर्ज भी कराए जो फर्जीवाड़े के खिलाफ, जो उनके साथ फर्जीवाड़ा हुआ है उसके खिलाफ वो मन बना रहे हैं। अभी तो कुछ लोग सामने हैं और कुछ नहीं आ रहे हैं। उनका कहना यह है कि इसके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज कराएंगे जो उनके साथ फर्जीवाड़ा किया गया है। दो रास्तों को दिखा करके उनके साथ ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। उनके वो सारे पीड़ित है, उनका दर्द कोई सुनने को तैयार नहीं है और सुनाई भी तो किसे सुनाए, उनका दर्द कौन सुनेगा। बात ये बहुत बड़ी सामने आ रही है कि कौन सुनेगा। और आपको सबसे बड़ी बात ये बताना चाहूंगा, 2 दिन वो लोग भूख हड़ताल पर रहे, उसके बाद वहां कोई नहीं पहुंचा। क्या मांग आशु खान, 2 दिन भूख हड़ताल पर है, इस दौरान वो परिवार क्या मांग कर रहे हैं, उनकी क्या मांगे? उनकी मांग यही कि हमारे साथ जो रास्ता है सबसे पहले तो फर्जीवाड़ा हुआ है और दूसरा जो है जो मधुबनी का जो रास्ता है उसे उसी रास्ते से जाना चाहते हैं। आशु खान, इंद्र सिंह चड्ढा को लेकर ये परिवार क्या बात कर रहे हैं, किस तरह की कार्रवाई की बात कर रहे हैं? क्योंकि रसूख वाला है ये बिल्डर इंद्रजीत, जिसको लेकर ये भोले भाले लोग हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पावरफुल लोग हैं, पावरफुल बिल्डर हैं। लेकिन आपने उनसे बात ऑफ कैमरा की होगी, वो किस तरह की मांग, किस तरह की कार्रवाई ऐसे बिल्डरों पर चाहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं आशु खान। जी, हेमंत मल्होत्रा है, हमारे उनसे बातचीत की, उन्होंने साफ साफ कह दिया है हमारे साथ ये फर्जीवाड़ा हुआ है। सारे आरोप हेमंत मल्होत्रा ने साफ साफ आरोप लगाए हैं हमारे साथ, ये जो है बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है और वो खुद कह रहा है ऐसे भोले भाले लोगों को फंसाया गया है, हमें डाउन रास्ता दिखाया गया है और जबकि यहाँ रास्ता है नहीं। और एमडीए द्वारा मिली भगत बहुत बड़ा खुलासा किया है। हेमंत मल्होत्रा जो वहाँ के निवासी वो भी इस पीड़ित हैं इस मकान के, उनका भी पीड़ित है, वो भी शिकार हुए हैं फर्जीवाड़े में। उन्होंने सारे आरोप लगाए हैं चड्ढा पर, सारे आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है ये एमडी की मिली भगत से बहुत बड़ा काम किया गया है और उन्हें बेवकूफ बना दिया गया है। अब वो इंद्रजीत चड्ढा से बातचीत करने की कोशिश करते हैं मगर उनसे उनकी बात नहीं हो पा रही है। अब बताइए कैसे बात करें? आशु खान, एमडीए के अधिकारियों का बार बार जो है जिक्र हो रहा है, क्या उन अधिकारियों के बारे में, क्या उसका नाम सामने किसी अधिकारी का सामने आया जिनकी सरपरस्ती में ये रास्ता खुलवाया जा रहा था, एक मकान को तोड़ के टाउनशिप में रास्ता दिया जा रहा था, जिसकी परिस्थिति में प्लॉटिंग हो रही थी? क्या किसी अधिकारी का नाम सामने आया है जिससे मिली भगत की जो बात सामने निकल कर आ रही है? ये बताना चाहूंगा अभी एमडीए के किसी अधिकारी का नाम लेने से जो वहाँ के लोगों को कतरा रहा है, क्योंकि काफी सहमे हुए लोग हैं, उन्हें पीड़ित हैं इस समय, तो इस समय किसी का भी नाम लेने से वो डर रहा है क्योंकि देखो पीड़ित परिवार है, उनका दर्द कोई नहीं समझ सकता क्योंकि वो लोग कैद हैं, जाए भी तो कहाँ जाए। और वहाँ जो 2 कोविड पेशेंट हैं उनके सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है उन लोगों के लिए, तो इससे रखें वो। अब कोविड पेशेंट के लिए ना एम्बुलेंस आ सकती वहाँ पर, तो कहाँ से जाएंगे वो लोग? यही उनकी पीड़ा है, बहुत परेशान है वो, उनका दर्द कोई सुनने को अभी तैयार नहीं है। के न्यूज की टीम ने ये एक्सक्लूसिव खुलासा किया है। के न्यूज की टीम से उन्होंने के न्यूज की टीम बहुत बड़ा खुलासा करते हुए सारा ये उजागर कर रही है मामला। और पीड़ित परिवार जो है अभी भी न्याय के लिए भटक रहा है। अब देख सकते हैं क्या इसमें आगे निर्णय लेते हैं पीड़ित जो लोग हैं, अभी वो मन बना रहे हैं अपना। तो आप सोचिए, आशु खान का कहना है 1-2 परिवार नहीं है, ये 18 परिवार हैं जिन लोगों ने वहां पर फ्लैट और प्लॉट खरीदे थे, उनका घर से निकलने का रास्ता ही बंद हो गया। आप सोचिए, आपने कहीं पर घर लिया, प्लॉट लिया या फ्लैट लिया, और जो रास्ता आपको बिल्डरों ने दिया वो रास्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद बंद कर दिया जाए और आप अपने घर के अंदर कैद हो जाएं, तो आप सोचिए ये कितना भयावह है, ये कितना दुखदायी है कि आप अपने घर से ही बाहर नहीं निकल सकते।
ये किया है इंद्रजीत सिंह ने, ये किया है इंद्रजीत सिंह टीम के, ये किया है वो एमडीए के अधिकारियों से जिसकी इंद्रजीत सिंह चड्डा से साठगांठ थी, जिसने बहुत ही शातिराना अंदाज में पीछे जो है वो टाउनशिप बनाई। 18 प्लॉट पे फ्लैट और प्लॉट बनाए गए। उसके बाद उसके आगे का एक मकान को तोड़ दिया जाता है, वहां से रास्ता निकाल दिया जाता है और उसके बाद जो मधुबनी जो सोसाइटी थी उसके लोग हाई कोर्ट चले जाते हैं और हाई कोर्ट का फैसला आता है कि भैया ये रास्ते को बंद कर दिया जाए, ये घर की जगह से रास्ते आवाजाही नहीं हो सकती। अब एमडीए के अधिकारी इस पूरे मामले पर आश्वासन दे रहे हैं। जो 18 परिवार हैं वो सड़क पर बैठे हुए हैं। इंद्रजीत सिंह का अभी तक अता पता नहीं लग पाया है। एमडीए के अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है, उनको साफ सूंघ गया है। अब आप सोचिए कि जो ये 18 लोग हैं, ये 18 फैमिली हैं जिनके बच्चे सड़क पर बैठे हुए हैं, माँ बाप सड़क पर बैठे हुए हैं, परिवार के लोग सड़क पर बैठे हुए हैं, ये आखिर कहाँ जाएं? ये आखिर अपने घर से बाहर कैसे निकलेंगे, किस रास्ते से निकलेंगे, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, जिसके बारे में आशू खान साफ तौर पे बता रहे हैं। और सोचिए कि यही बिल्डर जिसका नाम इंद्रजीत सिंह चड्डा है, ये एक और टाउनशिप बना रहा है जिसका नाम है इंटीग्रेटेड टाउनशिप, जो बड़े पैमाने पर बनाई जा रही है और वहां पर भी इसी तरह से लोगों को बेवकूफ बनाया जाएगा। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं, जो इस वक्त के न्यूज के दर्शक हैं, मुरादाबाद के या फिर सूबे के तमाम जगहों के, वो ऐसे फर्जीवाड़े वाले बिल्डरों से बचने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसे जिस तरह से जो है इंद्रजीत सिंह चड्ढा ने ये फर्जीवाड़ा साफ तौर पे किया है और भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाया गया है, ऐसे बिल्डरों से सावधान रहने की जरूरत है। ये सब कुछ बहुत ही शातिराना अंदाज से मिली भगत से होता है और ये कोई एक खबर नहीं है, ऐसी तमाम खबरें हैं सूबे में, प्रदेश में, जहां पर लोगों को इसी तरह से ये बड़े बिल्डर बेवकूफ बनाते हैं और लोग इनका कुछ नहीं कर पाते हैं। आशू खान भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आशू खान, हमने एमडीए के अधिकारियों के बारे में आपने जानकारी दी, परिवार के लोग बैठे हुए हैं जिनकी अपनी मांगे हैं, लेकिन इस बीच इंद्रजीत सिंह चड्डा कहां पर है? क्या आपने उनसे फोन पर बात करी? क्या आप उनसे मिलने के लिए गए? आखिर वो कहां पे है? क्या उसे जमीन खा गई, आसमान निकल गया, कहां चला गया वो? देखिए, हमने फोन पर उनसे बातचीत करने की कोशिश की। उन्होंने कहा मैं कोविड में हूँ और अपने आप के बाहर बता रहे हैं और ये बता रहे हैं 18-19 में मैं आऊंगा, जब भी बातचीत करूंगा। और फोन पर जो है कह रहे हैं, जो उनका कहना है फोन पर ही जो आपको जानकारी चाहिए फोन पर ही ले सकते हैं, मगर जो वहाँ के पीड़ित परिवार है उनका आरोप है हमारा तो फोन ही नहीं उठ रहा है। आशू खान, ये इंद्रजीत सिंह चड्डा का इतना बड़ा बिल्डर है, इतने बड़े पैमाने पर शराब की इसकी फैक्ट्री भी चलती है, प्लॉटिंग भी होती है, बड़ी टाउनशिप भी है, इसका ऑफिस भी कहीं होगा क्या? इसके बारे में कोई जानकारी, उस ऑफिस पर कोई कार्रवाई, वहां पर आपने कोई पूछताछ करी? क्या कुछ जानकारी वहां से मिल पाई? जी, अभी कोई इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है हमें, इस बारे में कहाँ है। और इस समय जैसी जानकारी मिलेगी के न्यूज जो है बड़ा खुलासा भी करने को करेगा इसका आगे पार्ट 2 में। लेकिन इस बीच आशू खान, जो परिवार के लोगों से आपकी बात हुई, कुछ एफआईआर की भी बात कही जा रही है, हाईकोर्ट का इस पूरे मामले पर फैसला आ चुका है, क्योंकि मैं समझ सकता हूं वो परिवार जो फ्लैट या प्लॉट में रह रहे हैं, जिनके घर का रास्ता बंद हो चुका है और अब ना उनकी एमडीए सुनने को तैयार है, अब ना उनकी इंद्रजीत सिंह चड्डा जैसे लोग सुनने को तैयार है, जो बिल्डर है वो सुनने को तैयार है। अब इन सब के बीच जो वो परिवार है, जो लोग सड़क पर बैठे हुए हैं और जो वो अब रास्ता खोलने की मांग कर रहे हैं, अगर उनकी वो मांग पूरी नहीं होती है तो उनका अगला कदम क्या होने वाला है? दो दिन की भूख हड़ताल उन्होंने की है, अब उनका क्या अगला कदम होगा? देखिए, अगला सारा वो जो है कोर्ट का लेके उनका साथ जो उन्होंने मन बना लिया है, कोर्ट जाने को तैयार हो रहे हैं। वो जो सामने नहीं आ रहे थे लोग, वो भी अब सामने आने लगे हैं और हो सकता है इसमें वो लोग थाने में एफआईआर भी कराएं, क्योंकि उनके साथ जो है फर्जीवाड़ा हुआ है, वो इस बात को स्वीकार करते हैं और सारे आरोप वो इंद्रजीत चड्डा के ऊपर साफ साफ लगा रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर उनके साथ जब वो पीड़ित की उनको सुननी चाहिए थी, इंद्रजीत चड्डा को क्यों नहीं सुन रहे उनकी? जब आपने उनको मकान फेल आउट किए हैं तो उनकी सुने भी तो सही,
मगर उनका कोई दर्द सुनने को तैयार नहीं है। और आपको बताना चाहूंगा एमडीए वीसी जो है मौके पर इसका मुआयना करने की पूछी, जिसके बाद जो पीड़ित परिवार वहां बैठा था, जो रास्ता बताया जा रहा था उसी रास्ते का उन्होंने निरीक्षण किया। एमडीवीसी ने वहां पर जाकर के देखा, जो रास्ता मेन रास्ता है उसका भातू कॉलोनी में ही रास्ता है। एमडीवीसी ने एक साफ तौर पर कह दिया जब इनका ये रास्ता है तो उस रास्ते पे क्यों नहीं जा रहा ये लोग। तो मधुबनी के जो लोग हैं जो हाई कोर्ट का स्टे लेकर के आए हैं, उन्होंने इस रास्ते को बंद कराया है और एमडीए ने उसी आधार पर जो रास्ते को बंद किया है। अब पीड़ित परिवार बीच में फंस गया है। अब तो उसके सामने एक ही रास्ता बनता है, जो भातू कॉलोनी का रास्ता है वो उसी रास्ते से जाए। मगर डर इस बात का है वो वहाँ जो अवैध शराब का कारोबार होता है, कच्ची शराब का, वहां से उसके बच्चे गुजरे तो कैसे गुजरे, उनकी वाइफ गुजरे तो कैसे गुजरे, माँ गुजरे तो कैसे गुजरे, फादर जाएं तो कैसे जाएं। वो रोड, इस रोड पर उनको अपना जो उनका आरोप है, उनको लगता है उनको खतरा है जान का, माल का, इस चक्कर में वो उस रोड से जाने को तैयार नहीं है। और इसी का यही कारण है कि जो मधुबनी के जो लोग हैं, जो एमडीए द्वारा बताई गई कॉलोनी है, वो भी इसी डर से उस रास्ते के लिए वो हाई कोर्ट गए थे। जो हाई कोर्ट से उनको ऑर्डर मिला, जिसके बाद एमडीए द्वारा वो रास्ता बंद कर दिया गया। अब पीड़ित परिवार जो है वहाँ बैठा हुआ है अपनी मांगों के लिए। अब मांग कर रहा है ये रास्ता खोला जाए। अब रास्ता तो जब ही खोला जाएगा जब रास्ता हो। सबसे बड़ा सवाल ये निशान बनता है, अब इंद्रजीत चड्ढा जब आए मुरादाबाद, मीडिया के सामने आके इन सारे सवालों के जवाब दे, जब पता चलेगा क्या मामला है पूरा। मीडिया के सामने पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, क्यों कतरा रहा है मीडिया के सामने आने से। तो साफ साफ आकर उजागर करे, जो पीड़ित परिवार है उनके पास जाएं, उनसे बातचीत करें, क्या उनकी पीड़ा है, उनकी पीड़ा को सुने, फिर उन्हें बताएं। और जो गलत फहमी है या कुछ भी है एमडीए ने या जो कॉलोनी है मधुबनी कॉलोनी के लोग हैं, गलत तरीके से अगर रास्ता बंद कराया है, अगर उनको ऐसा लगता है, इंद्रजीत चड्ढा खुद सामने आए और जो पीड़ित परिवार है उनका जाके दर्द सुने, उनका समाधान करें। क्या समाधान हो सकता है वो समाधान उनका लोगों का किया जाए, क्योंकि पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार लगाई है। और के न्यूज ने इसको पूरा मुद्दे को उठाया है। फिर मुद्दा से के न्यूज का वहाँ के लोग जो है बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं वहाँ के लोग, क्योंकि अभी तक किसी ने इस मुद्दे को नहीं उठाया था। के न्यूज ने उनकी आवाज उठाई, क्योंकि के न्यूज ही सच का साथ देने वाला है। के न्यूज कोई आवाज दबा नहीं सकता। के न्यूज जो पीड़ित परिवार है। आशु खान, इंद्रजीत सिंह चड्ढा आपने बताया था कोविड में है, फोन पे बात करने को तैयार नहीं है, मिलने को तैयार नहीं है। उसके पिता का नाम है कुलवंत सिंह चड्ढा। क्या उससे आपकी बात हुई? नहीं, उनसे नहीं बात हुई है मेरी किसी। आपको बताना चाहूंगा। और कौन कौन लोग थे जो प्लॉट को सेल किया करते थे? आशु, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक है आशु, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। आशु खान हमारे संवाददाता मुरादाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए थे। किस तरह से इंद्रजीत सिंह चड्ढा जो कि बड़ा बिल्डर है और किस तरह से उसने भोले भाले लोगों के साथ उन्हें बेवकूफ बनाया है और ये एमडीए के अधिकारियों के साथ मिलकर उन्हें बेवकूफ बनाया गया। आज स्थिति ये है कि आप देखिए, जिस जगह से वो डेली निकला करते थे ये परिवार, आज वो रास्ता सील कर दिया गया है, हाईकोर्ट के आदेश के बाद बंद कर दिया गया है। अब इस पर ना एमडीए बोलने को तैयार है, ना इंद्रजीत सिंह जैसे बिल्डर फोन उठाने को तैयार है और ये परिवार भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। बड़ा सवाल ये कि आखिर ऐसे परिवारों को इंसाफ कैसे मिलेगा और कैसे इन्हें न्याय मिलेगा। फिलहाल सुबह बोलेगा में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।